नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा एग्जाम्पल। 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान है 9 × 10⁻⁻31 kg तथा आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के पथ की त्रिज्या क्या है। हमें रेडियस पूछी है, इसकी आवर्ती क्या होगी, इसकी आवर्ती भी पूछी है, इसकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल भी दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी है और क्या क्या पूछा है वो क्लियर कर लेते हैं। एक तो हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखी है। V की वैल्यू हमें 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻31 kg दे रखी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम दे रखी है। हमें पथ की त्रिज्या r की वैल्यू पूछी है और साथ में हमें यह भी बता रखा है कि जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। हमें आवर्ती भी पूछी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी है। तो देखिए जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उन्हें आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्रदान होता है। तो यहां से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। r की जो वैल्यू है वो mv/qb के इक्वल होगी। ओके, तो r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में 9.1। हालांकि क्वेश्चन में 9 ही दे रखी है तो 9 × 10⁻31, v की वैल्यू 3 × 10⁻7, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 6 × 10⁻4। तो यहां से 3 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। r की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 9 × 3.2 × 10⁻31 प्लस 7। ये 10⁻19 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 19 हो जाएगा। -4 जब बट्टे से ऊपर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। 9 को आप 3.2 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आ जाएगा। r की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 2.6 इंटू, अब देखिए 10 की घात प्लस में क्या हो जाएगी 26 और 4 30 हो जाएगी। 10 की घात -1 आ जाएगी हमारे पास में, यहां से 10 की घात -1, जिसे हम 0.26 मीटर भी कह सकते हैं और इसे हम 26 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहां पर पूछा है इसकी आवर्ती क्या होगी, न्यू पूछा है। देखो हम ये जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, वो रिलेशन मैं आपके सामने रख देता हूं। v बराबर होता है ओमेगा r। तो यहां से ओमेगा r होता है, ओमेगा r, और ओमेगा की जगह हम 2 पाई न्यू रख सकते हैं। तो यहां से जो आवर्ती है न्यू वो आ जाएगी हमारे पास में v बट्टे में 2 पाई r। तो v की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 3 × 10⁻7, 2 × 3.14, और r की जो वैल्यू है वो अभी हमने फाइंड आउट की है 0.26। तो यहां से जो न्यू की वैल्यू है, न्यू का जो मान है वो 2 × देखिए यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू है 2 × 10⁻6 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगी। इसे हम 2 मेगा हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट हमें पूछा है कि इसकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट कीजिए। तो जो E की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है 12mv²। तो जो वैल्यू है उसके हिसाब से इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे E इक्वल टू हमें 12mv² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाफ m का मान 9 गुणा 10 की घात -31, v का जो मान है वो हमें दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो E इक्वल टू 4.5, क्योंकि 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, इंटू 9 इंटू 10⁻31 प्लस में 14। ये जो ऊर्जा आएगी, यहां से आप ध्यान देंगे कि जो एनर्जी आएगी वो हमारे को मिलेगी जूल में। तो 4.5 इंटू 9 इंटू 10⁻17 जूल। तो इसको जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 4.5 इंटू 9 इंटू 10⁻17, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऊर्जा हमें देखिए क्या मिल जाएगी। अब जो ऊर्जा मिलेगी वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ओके, तो ये हमें एनर्जी मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा।